पीएम आवास योजना को लेकर क्या प्रधानमंत्री के मंसूबों को अमली जामा पहनाया जा सका है या फिर ये योजना सिर्फ कागजों में सिमट कर रह गई है? स्वदेश न्यूज ने पीएम आवास योजना की ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर रिपोर्ट तैयार की है। योजना की ग्राउंड रिपोर्ट के लिए स्वदेश न्यूज मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र से महज 3 किलोमीटर दूर गांव अरनिया देव पहुंचा, जहां कई लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आशियाना नसीब नहीं हो पा रहा है। यहां प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी पीएम आवास योजना केवल योजना बनकर रह गई है। ग्राम पंचायत पिपलिया बिशनिया के गांव अरनिया देव गांव की लगभग 1100 की जनसंख्या होने के बावजूद अब तक कुल 80 लोगों के आवास स्वीकृत हुए हैं, जिसमें 30 हितग्राहियों के आवास पूर्ण हो सके हैं और बाकी 50 आवास पर काम चल रहा है। जबकि अनुसूचित जनजाति की 5वीं पीढ़ी आज भी खंडर जैसे मकानों में रहने को मजबूर है। जिम्मेदार अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना 2021 से वापस चालू हुई है। इसमें 16,220 का टारगेट था, उसमें से 80% पूरे हो गए हैं। यहां कुछ हितग्राहियों ने अपना मकान पूर्ण होने का दावा भी किया है, तो वहीं कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में जो मकान बने हैं उनमें कहीं छत है तो कहीं दीवारें खड़ी नहीं हुई हैं। परेशानी आती है, हम पढ़ाई नहीं कर पाते, स्कूल जाते पैदल जाते, लेट आते, फिर तो भी पढ़ाई नहीं हो पाती, खाना खाते फिर सो जाते। हमें पढ़ाई करने में बहुत परेशानी आती है, क्योंकि कच्चा घर होने से हमारे इन्वर्टर कुछ भी नहीं है, क्योंकि लाइट चली जाती है तो फिर पढ़ाई भी नहीं हो पाती है और घर में बारिश की वजह से सब तरफ गीला गीला रहता है। सरपंच न सचिव न सभी आया सर न फोटो खिंचवा नरे फोटो खींचने ली ज्ञान पर कही थी कोई मतलब यूं के हाँ सब बोले हाँ आई जागा पर नहीं आवे, बाकी वही परेशानी है सर। आए सर, बहुत सारा आए सर, बाकी सर्वे करके चले गए, वापस आ जाएगा, बस सर्वे कर लिए, बस फोटो खींच लिए। छत सब बोलते थे लिस्ट में नाम कंप्लीट है, 22 नंबर मकान मारो सब है, नाम चल रहा सर लिस्ट में, 5-6 साल से चल रहा सर नाम, तो 5-6 साल से चल रहा है ना। हमारे मकान ना इसमें सरपंच ने और कुछ नहीं बोलते, हमारे सरपंच ने और वो हमको लिख के दिया, उन्होंने बोला कि भाई कौन की हमें 2-3 साल में आ जाएगा, आपका आ जाएगा, अपना आ जाएगा, 10-12 दिन में आ जाएंगे, तो भी नहीं आ रहा उसमें। ये 2019 में अतिवृष्टि के कारण गिर गया था, बारिश ज़्यादा हुई थी उसमें, और फिर मैं अभी किराए के घर में ही रह रहा हूँ। कितने समय से रह रहा है? 3 साल हो गए, मजदूरी करता हूँ और पढ़ाई भी कर रहा हूँ, साथ साथ चल रहा है। जिसके आवास आए हैं उसके काम चल रहे हैं, और जो कच्चे मकान जिनके है, जो पात्र है हितग्राही, 50 मकान और बाकी है हमारे यहाँ। तो अभी बोल रहे हैं कि मार्च अप्रैल में आएगा बजट, तो उसमें आएंगे मकान, तो बिल्कुल उनको भी पक्के मकान बनाएंगे। 16,220 हमने कुल सैंक्शन किए, टारगेट था हमारा ये, उसमें से 80% के लगभग पूरे हो गए हैं। 12,941 पूर्ण हो गए हमारे आवास, और बाकी 20% के लगभग बचे हैं, जो हमारा टारगेट है ये अप्रैल या मई तक इनको पूरा कराएंगे। क्या है, लेकिन सिर्फ 80 लोगों को आवास की स्वीकृति हुई है, जिसमें 30 हितग्राहियों के आवास पूर्ण हो सके हैं और बाकी 50 आवास पर काम चल रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कछुए गति से ये प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ गरीबों को मिल पा रहा है। और जब दावा किया जा रहा था कि 2023 तक या 24 तक सभी गरीब लोगों को उनका पक्का मकान मिल जाएगा, लेकिन आप देख सकते हैं 2023 शुरू हो चुका है, 2023 का तीसरा महीना चल रहा है, लेकिन फिर भी कई लोगों को जो हितग्राही है उनको अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल सका है। और तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से कच्चे मकान में लोग रहने को मजबूर हैं, और इसी आस में कि एक दिन उनका भी पक्का मकान होगा, लेकिन वो आस कब पूरी होगी ये इनको खुद नहीं पता। और जब अधिकारियों से बातचीत की गई तो अधिकारियों ने कहा कि 16,220 घरों का टारगेट था, उसमें से 80% पूरे हो गए हैं।
यहाँ कुछ हितग्राहियों ने अपना मकान पूर्ण होने का दावा भी किया है, तो वहीं कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में जो मकान बने हैं उनमें कहीं छत नहीं है तो कहीं दीवार खड़ी नहीं है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता मंदसौर से शुभम चौहान। शुभम, ग्रामीण चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि उनका एक पक्का मकान हो, उनकी जो आवास की आस है वो पूर्ण हो जाए, लेकिन यहां पर ऐसा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अगर बात करें अरनिया गांव की तो तकरीबन 1100 की संख्या है, लेकिन सिर्फ 80 लोगों को आवास स्वीकृत हुए हैं। उनमें से सिर्फ 30 के बन पाए मकान और 50 लोगों के मकान अभी भी नहीं बने। इतनी धीरे गति से कार्य चलेगा तो लोगों के पक्के मकान का, पक्के घर का सपना कब पूरा होगा, कैसे पूरा होगा? और सबसे बड़ी समस्या आप क्या देख पा रहे हैं यहां पर कि इतनी धीमी गति से कार्य क्यों चल रहा है? शुभम, आवाज सुनाई दे रही है आपको मेरी? चलिए, लगता है कि हमारा संपर्क उनसे टूट गया है। हम दोबारा फिर कोशिश करेंगे उनसे संपर्क साधने की। लेकिन वाकई बड़ी हैरानी की बात है कि इतना समय बीत जाने के बाद भी अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना में गरीबों को उनका हक नहीं मिल पा रहा है। उनके जो पक्के मकान का सपना है वो नहीं मिल पा रहा है और बहुत ही धीमी गति से ये कार्य चल रहा है। और जो आंकड़े फिर दिए जाते हैं अधिकारियों की तरफ से कि इतना टारगेट हमने पूरा कर लिया, लेकिन जब जमीनी स्तर पर जाके देखते हैं, जब ग्राउंड जीरो पर जाके देखते हैं तो वो टारगेट कहीं दिखाई देता नहीं है। और तमाम तरह के बड़े बड़े दावे और वादे तो किए जाते हैं कि बहुत जल्द सभी लोगों को उनका पक्का मकान मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये सवाल हमेशा बना रहता है। और इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश महासचिव जुड़ गए हैं हमारे साथ, परशुराम सिसोदिया जी। परशुराम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। परशुराम जी, प्रधानमंत्री आवास योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक महत्वाकांक्षी योजना आई है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हर गरीब को उनका पक्का मकान मिले और इसके लिए उन्होंने पट्टे की भी शुरुआत की थी। लेकिन यहां पर अगर जमीनी स्तर पर जाकर देखें तो गरीबों को उनका पक्का मकान नहीं मिल पा रहा है, उनका पक्का मकान उनको नसीब नहीं हो पा रहा है। आप क्या देखते हैं, कहां पर खामी दिखाई दे रही है, कहां पर कमी दिखाई दे रही है कि ये योजना सिर्फ खानापूर्ति बन के रह गई है? जी, प्रधानमंत्री आवास के बारे में बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, बड़े बड़े सपने गरीबों को दिखाए जाते हैं, लेकिन जब धरातल पर हम देखते हैं तो जो वास्तविक पात्र हितग्राही हैं उनको अभी तक जो है पीएम हाउस नहीं मिले हैं। वो आज भी कच्चे मकानों में रह रहे हैं और बहुत सारे गांवों में हम देखते हैं जो सूची बन के जाती है पात्र लोगों की, उसमें नाम ऊपर नीचे कर दिए जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोगों के नाम ऊपर कर दिए जाते हैं और जो गरीब तबका के जो लोग हैं उनके नाम कहीं ना कहीं पीछे कर दिए जाते हैं और ग्राम पंचायतों में उनको ये कह के धुतकारा जाता है कि आपकी अभी वेटिंग लिस्ट में है आप, और आपका जब नंबर आएगा तब आपको दिया जाएगा। जबकि ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की भेंट पूरी तरह से चढ़ गया है प्रधान पीएम आवास योजना। और जो मल्हारगढ़ विधानसभा है, यहाँ से हमारे माननीय विधायक जो अभी हैं मध्य प्रदेश सरकार में वित्त मंत्री हैं, और वित्त मंत्री होने के बावजूद जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो उनके मंडल अध्यक्ष और जो उनके नेता हैं, उन लोगों को या भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोगों को पहले प्राथमिकता से जो है जिनके पास ऑलरेडी पक्के मकान हैं उनको दिए जा रहे हैं, ना कि गरीब लोगों को दिए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए, ये गंभीर सवाल आपने उठाया है। हमारे संवाददाता शुभम चौहान इस वक्त जुड़ गए मंदसौर से, उनसे भी हम यही सवाल कर लेते हैं। शुभम, सबसे पहले तो बताइए कि सबसे बड़ी खामी क्या दिखाई दे रही है प्रधानमंत्री आवास योजना में कि आखिर इतने धीमे गति से कार्य चल रहा है कि 1100 की जो जनसंख्या वहां पर सिर्फ 80 लोगों को उनके मकान स्वीकृत हो पाए पीएम आवास योजना के तहत और सिर्फ 30 लोगों के बन पाए, 50 लोगों के अभी तक नहीं बने। इतनी धीमे गति से जो कार्य चल रहा है इसके पीछे क्या वजह है? कैसे टारगेट के हिसाब से ये सपना पूरा हो पाएगा, गरीबों को उनके आवास मिल पाएंगे? शुभम, आवाज सुनाई दे रही है आपको मेरी? चलिए, लगता है फिर से हमारा संपर्क उनसे टूट गया है। हमारे साथ लगातार बने हुए हैं परशुराम सिसोदिया जी। परशुराम सिसोदिया जी, जैसे आप कह रहे थे कि जो बीजेपी से जुड़े लोग हैं या जो सरकार से जुड़े लोग हैं, अगर उनका पक्का मकान भी है तब भी उनका नाम आया था, लेकिन जो वास्तव में हितग्राही हैं, जो पीड़ित हैं, जिनका कच्चा मकान है, उनको नहीं मिल पा रहा है घर।
तो आप जो चीज देख रहे हैं, फिर कैसे हर गरीब को पक्का मकान मिलने का सपना यहाँ पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है? और अगर आप लोग की सरकार आएगी तो इसमें क्या कुछ आप लोग फेरबदल करेंगे कि हर गरीब को उनका पक्का मकान मिल सके? क्योंकि अगर देखा जाएगा मुश्किल 6-7 महीने बाद ही मध्य प्रदेश में चुनाव होने शुरू हो जाएंगे। जी जी, देखिए निश्चित तौर पर 6-7-8 महीने बाद कांग्रेस की कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में सरकार बनने जा रही है और उसके 8-10 महीने बाद केंद्र में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। उसके बाद हम जो वास्तविक लोग, जो वास्तविक गरीब हैं, जो वास्तविक हितग्राही हैं, उनका नए सिरे से जो है उसका पूरा सर्वे करवाएंगे और उन लोगों को, जो वास्तविक गरीब लोग हैं, जिनके वास्तविक कच्चे मकान हैं, उन लोगों को पहले प्राथमिकता में पीएम हाउस दिए जाएंगे। ठीक है, इस वक्त हमारे साथ बीजेपी जिला महामंत्री विजय अटवाल जी भी जुड़ गए। विजय अटवाल जी, अभी शायद आपने थोड़ा सुना होगा परशुराम सिसोदिया जी को, जो कि प्रदेश महासचिव है कांग्रेस के। वो कह रहे हैं कि कुछ समय बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी और केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी राहुल गांधी के नेतृत्व में। तो जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो असली हितग्राही है, जिनको पक्का मकान नहीं मिल पा रहा है, हम उन सभी हितग्राहियों को पक्का मकान देंगे, क्योंकि बीजेपी की सरकार इस योजना में सिर्फ खाना पूर्ति कर रही है, सिर्फ अपने लोगों को पक्के मकान दे रही है, बाकी गरीबों को इससे कोई फायदा नहीं हो रहा है। विजय अटवाल जी, धन्यवाद। जी धन्यवाद जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कांग्रेस के इस महासचिव जी को, परशुराम जी को, ये जो 12 महीने की सरकार थी, उन्होंने हमारी इस योजनाओं को बंद कर दिया था, हितग्राही योजनाओं को बंद कर दिया था। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं परशुराम जी को कहना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह चौहान की सरकार है, उनके नेतृत्व में लगातार हमने कहा कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ हमने पक्षपात ना करते हुए हमने मनारगढ़ ही अलग गांव में 65% मुस्लिमों को घर दिए साहब। उसके बाद हमने, अगर देखा जाए आंकड़ों की बात उठाएंगे तो 988 हमने पीपलिया मंडी में दिए, 650 मनारगढ़ में दिए और 700 अभी नए मकान नारायणगढ़ में आए हैं। मेरा कहना है कि जब इंदिरा सरकार थी उस समय विजय अटवाल जी, विजय अटवाल जी, जो अरनिया गांव है, जरा वहां की भी हालत आप बता दीजिए, ज्यादा बेहतर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर अरनिया गांव में जो जनसंख्या है 1100 के आसपास है और सिर्फ 80 लोगों को घर आवंटित हुए हैं, स्वीकृत हुए उनके पक्के मकान घर, और उसमें से भी सिर्फ 30 लोगों के बन पाए, 50 लोगों के अभी तक नहीं बने। बिल्कुल, आपके सवाल का मैं बिल्कुल जवाब दूंगा। 2011, 2012 और 13 में जो गांव नहीं जुड़ पाए थे, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि पुरानी सूचियां जो गांव जुड़ नहीं पाए थे, इससे इसको भी जोड़ करके उन सूचियों को आकलन करके के आधार पर सबको मकान मिले, ऐसा हमारा संकल्प भी है। ये अरनिया गांव की जो बात कही है, देखिए साहब, मध्य प्रदेश के अंदर अगर हम देखें और मनारगढ़ विधानसभा के अंदर देखें तो हम 123 पंचायतें हमारी हैं और 123 पंचायत में अगर सबसे ज्यादा काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सरकार ने किया है। मैं परशुराम जी को पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से। नहीं, सवाल तो मैं पूछूंगा आपसे कि मैं वही कह रहा हूं कि जो 1100 की जो जनसंख्या यहाँ पर है, सिर्फ 80 लोगों को मकान स्वीकृत हुए, वो सिर्फ बन पाए 30 लोगों के, ऐसा क्यों? और टारगेट की अगर बात करें तो आप लोग ने बड़े बड़े वादे किए थे कि 2022 तक, 2023 तक, 2024 तक तमाम तरह के, लेकिन वो टारगेट पूरा नहीं हो पा रहा है सबको पक्का मकान मिलने का। करेंगे ना, देखिए आपने कहा कि 24 तक, हम तो लगातार 2000 नहीं, बहुत सारे जगह टारगेट आप लोग ने 2022 भी आपने फिक्स किया था, लेकिन वो टारगेट के जो डेट है वो निकल चुके हैं। मैं वही कह रहा हूं कि आप लोग हर बार जो टारगेट की डेट निकल जाती है फिर आगे बढ़ा देते हैं आप लोग, लेकिन काम यहां पर नहीं हो पा रहा जिस गति से होना चाहिए। ठीक है, हमारे साथ सरपंच जी जुड़ गए अरनिया देवगांव से, बालमुकुंद पाटीदार जी। बालमुकुंद जी, आखिर क्या वजह आप देख पा रहे हैं कि जो यहाँ पर जो गांवों की जो जनसंख्या है, जो लोग निवास करते हैं आपके गांव में, तकरीबन 1100 के आसपास है, कुछ करेक्ट करना चाहे तो आप करेक्ट कर दीजिएगा, लेकिन सिर्फ 80 लोगों को इसमें आवास स्वीकृत हुए हैं और सिर्फ 30 लोग ही बन पाए, क्या वजह? इतनी धीमी गति से क्यों आपके गांव में कार्य हो रहा है? सुनिए, मेरी बात सुनिए। मेरे कार्यकाल में 80 मकान बाकी रहे थे, उसमें से 30 मकानों के काम चल रहे हैं अभी और 50 मकान बाकी है। उससे पहले जो पूरे हुए उसकी डिटेल मेरे पास नहीं है, उससे पहले भी हुए ना मकान। तो बस होनी चाहिए ना, आपके पास डिटेल नहीं है, आप कह रहे हैं, आप बातें कर रहे हैं कि इसके पहले भी हुए थे। कितने अभी तक मकान स्वीकृत हो चुके हैं पीएम आवास योजना के आपके गांव में? पीएम आवास के मैं अभी कलेक्ट करके बता देता हूँ सर। बताइए आप। ठीक है, आप थोड़ी जानकारी जुटा ली, जब तक मैं शुभम चौहान से बात करूं। शुभम चौहान,
सरपंच जी तो अभी हिसाब किताब करने में लगे हुए, कितने मकान स्वीकृत हुए हैं सरपंच है, लेकिन उनको ये भी नहीं पता। शुभम चौहान, लेकिन क्या आप देख पा रहे हैं, क्योंकि जो अभी आंकड़े अपने पास हैं वो 1100 की जनसंख्या यहाँ पर, और सिर्फ 80 लोगों को मकान स्वीकृत हो पाया, वो भी सिर्फ 30 लोग के मकान पूर्ण हो चुके हैं। इतनी धीमी गति से, कछुए वाली चाल से क्यों यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना का कार्य चल रहा है? जी बिल्कुल जी भागीरथ जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मल्हारगढ़ विधानसभा से मात्र 3 किलोमीटर दूर गांव है अग्नियादेव गांव, और यहाँ पे जो घनश्याम पाटीदार है, जो ग्रामीण, यहाँ कम से 20 वर्षों से रह रहे हैं, लेकिन अभी तक उनको अभी आस लेके यही बैठे हुए कि मेरा मकान अब आएगा, लेकिन अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला है। और उसी गरीब आशियाना में रहने के लिए मजबूर है। और जब मेरी बात हुई उनसे तो साफ तौर पर उनका ये कहना है कि हमने आवेदन दे रखा है, बार बार हम थक गए हैं, जा रहे हैं, बार बार पंचायत चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारे को इस योजना का लाभ नहीं मिला है। सबसे पहला जो मकान यहाँ पर स्वीकृत हुआ था पीएम आवास योजना के तहत, कितने साल हो गए हैं उस काम को? शुभम जी जी सर, जो सबसे पहला मकान यहाँ पर स्वीकृत हुआ था पीएम आवास योजना के तहत, उसको कितने साल हो गए, ये पहले जानना चाहूंगा आपसे मैं। कुछ गांव वालों से आपकी बात हुई होगी जो पहला यहाँ पर मकान स्वीकृत हुआ, या सरपंच से बात हुई होगी, या आपने जानकारी जुटाई होगी, इस बारे में कोई जानकारी है अपने पास? इस बारे में नहीं है, लेकिन एक और ग्रामीण से मैंने बात करी तो वो उसका ये कहना है कि जो 2019 में जो बाढ़ आई थी उस समय उसका जो मकान धराशायी हुआ था, वो ही अभी तक आस लगा के बैठा हुआ है कि मेरा प्रधानमंत्री आवास योजना अब मेरे को लाभ मिलेगा। और दूसरी बात ये भी बता दूं मैं भागीरथ जी आपको कि वो लगातार 2019 से अभी तक, मतलब न तो उसके माता पिता है न कुछ भी नहीं है, वो अकेला व्यक्ति रहने के लिए मजबूर है, और अभी तक उसको वो किराए से रह रहा है। लेकिन अधिकारियों ने यहाँ पर क्या टारगेट फिक्स किया था? शुभम, अधिकारियों से आपने बातचीत की होगी, उन्होंने इस गांव के लिए क्या टारगेट फिक्स किया था कि 2023 तक, मार्च तक कितने लोगों को यहाँ पर घर आवंटित हो जाना चाहिए था? क्या टारगेट था अधिकारियों का, और सिर्फ कितना टारगेट यहाँ पूरा हो पाया है? जी अभी तक इनका टारगेट 80 घर का था, लेकिन उसमें से 30 हुए अभी। ठीक है, तो टारगेट भी तो बहुत ही कम लोगों ने सेट करके रखा, क्योंकि 1100 की जनसंख्या में सिर्फ 80 लोगों को अगर घर मिल रहा है, और उसमें से भी सिर्फ 30 लोग के घर पूर्ण हो पा रहे हैं। ठीक है, बाल मुकुंद जी, मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? जी 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 जी। आपने, मुझे लगता है कि आंकड़े जुटा लिए होंगे आपने इतने समय में। नहीं, मैं यहाँ बैठा हूँ तो मैं वो पहले के आंकड़े नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, आपको जितनी जानकारी, अपनी जानकारी के हिसाब से आप बता दीजिए। मेरे को जितनी जानकारी है उसकी बता रहा हूँ। मेरे को मेरे कार्यकाल के पता है, अभी 30 मकानों का काम मेरे कार्यकाल में चल रहा था, और 10 मकानों का अभी चल रहा है, 20 का पूरा हो चुका है, और 50 और अभी बाकी है। जो कितने घर है वहां पर? इस गांव में कितने घर है ये तो पता ही होगा आपको। कैसे मतलब? कितने घर हैं यहाँ पर कितने घर ऐसे कच्चे? टोटल परिवार कितने हूँ? हाँ, कितने परिवार हैं? 150 परिवार हैं। 150 परिवार हैं, तो 150 परिवार हैं, और आप कह रहे हैं कि उसमें से 80 जो लोग हैं इनके मकान स्वीकृत हो चुके हैं, लेकिन सिर्फ 30 लोगों का पूर्ण हुआ है, बाकी लोगों का कब तक पूर्ण हो जाएगा? पूर्ण तो अब ये जैसे अभी तो जो अपने पास जो राशि आ रही है अपने जनपद से, तो उसमें से चल रहा है। अब आगे जो आएंगे जनपद वाले देंगे तो उसका भी पूरा करवाएंगे ना हम काम। तो किसी तरह की कोई समस्या आ रही है जो पीएम आवास योजना के तहत हितग्राहियों को लाभ मिलने में? मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात सुनिए। अभी मेरे चुनाव कार्यकाल के बाद 1 मकान स्वीकृत हुआ है, ठीक है ना सर? जनपद से 1 मकान आया है, तो वो उसका भी चल रहा है काम। अब आगे अगर जनपद स्वीकृति देगी तो हम काम करेंगे आगे। ठीक है, शुभम, संक्षेप में बताइएगा किस तरह की यहाँ पर समस्याएं आ रही हैं लोगों को, क्योंकि आपने बताया कुछ लोग कई बार आवेदन कर चुके हैं लेकिन उनका नंबर नहीं आ रहा है। इसके अलावा और क्या समस्या आ रही है पीएम आवास योजना में उनको पक्का मकान मिलने में? जी मैं आपको बता दूं भागीरथ जी साहू कि यहाँ पे करीबन अभी मेरे एक ग्रामीण से वहीं से बात हुई तो उसने भी यही बोला कि यार अभी जैसे मैं किराए से रह रहा हूँ, 2019 में जो बाढ़ जैसी जो स्थिति, जो हालात बने थे, उस समय से जो मकान उसका गिर गया था, लेकिन अभी तक उसको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला है। वो अकेला व्यक्ति है, ना तो उसका माता है, ना पिता है, ना अभी तक शादी हुई है। करीबन उसकी उम्र होगी मात्र 21 साल। ठीक है, और ऐसी भी खबर आती है कि पीएम आवास योजना में अपना नाम स्वीकृत करवाने के लिए, शुभम, ऐसी भी खबर आती है कि पीएम आवास योजना में अपना नाम स्वीकृत करवाने के लिए घूस देना पड़ता है, पैसे देना पड़ता है, ऐसी कोई खबर वहां पर? जी अभी तक ऐसा तो कोई मामला नहीं आया है, लेकिन वास्तविक जहाँ जो पात्र वाले हैं, जो अपात्र है, जो पात्र वाले हैं, उनको पात्रता होनी चाहिए।
जो ठीक है। वास्तविक जो इसको विजय जांच करना विजय अटवाल चाहिए। जी, विजय अटवाल जी, परशुराम सिसोदिया जी ने भी ये आरोप लगाया था आप लोग के ऊपर कि जो आप लोग के जो बीजेपी के जो खास हैं, जो सरकार के जो खास हैं, उनको तो आवास मिल जा रहा है, लेकिन जो वाकई हितग्राही है उनको नहीं मिल रहा है। देख देख के कि कौन बीजेपी का समर्थक है, कौन सरकार का खास है, उसके हिसाब से आवास, पक्के मकान बांटे जा रहे हैं। देखिए, मैंने पहले भी कहा था, हमारे विकासवादी विधायक आदरणीय जगदीश देवड़ा जी और मध्य सरकार मंत्री भी हैं, एक एक कार्यकर्ता की चिंता करते हुए हमने, अभी मैंने बताया कि मल्हारगढ़ में 65% मुस्लिमों को हमने घर दिए हैं। देखिए मैं फिर कह रहा हूं, आप यहाँ पर इतना क्यों जोर दे रहे हैं? मैं हितग्राहियों की बात कर रहा हूं, अब आप यहाँ पर धर्म लेकर आ रहे हैं कि 65 मुस्लिमों को दिए हैं। मैं तो सबको समान रूप से देख रहा हूं। प्रधानमंत्री मोदी भी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। वो कभी धर्म की बात, इस तरह की चीजें योजनाओं में खासकर नहीं करते। और आप लोग की बड़ी पार्टी तो अक्सर ये कहती है, बीजेपी पार्टी, कि हम लोग धर्म देखकर योजनाओं को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं। और आप इतना एम्फेसिस कर रहे हैं कि हमने इतने लोग को दिया है। मैं ओवरऑल बात कर रहा हूं, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूं। मैं जो आरोप लगा रहा हूं उसका आप जवाब दीजिए कि इस तरह की यहां पर आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस के नेता भी आरोप लगा रहे हैं कि जो आपके खास हैं, जो आपके खास है, उसको तो पक्का मकान आवंटित हो जा रहा है, लेकिन बाकी लोगों को नहीं हो रहा है जो वाकई में हितग्राही है। बिल्कुल, मैं आपके प्रश्न का सम्मान करता हूं। भारतीय जनता पार्टी यही कहती है, और मैंने आपको आंकड़ा भी बताया कि नारायणगढ़, पीपिया, मल्हारगढ़, हमारे जो बड़े केंद्र हैं, आप देखिए आज भी जो कांग्रेसी परिवार हैं उनके घर पर भी आज प्रधानमंत्री आवास है। आप उठा करके देखिए। परशुराम जी, जो आप ये आरोप लगा रहे हैं कि जो बीजेपी की खास है, बीजेपी के समर्थक है, उनको ही पक्का मकान मिल रहा है, लेकिन यहाँ तो जो विजय अटवाल जी कह रहे हैं कि जो कांग्रेसी समर्थक है उनको भी पक्का मकान मिला है। विजय भाई अभी सरपंच साहब की बात सुन रहे होंगे। चुनाव हुए 1 वर्ष बीत चुका है और मल्हारगढ़ से मात्र 6 किलोमीटर दूरी पर गांव है अरनिया देव, और वहां पर अभी उन्होंने कहा, सरपंच साहब ने खुद कहा कि केवल 1 मकान स्वीकृत हुआ है। उन्होंने क्या उनके कार्यकाल में, जब उन्होंने नया कार्यकाल ज्वाइन किया उसके बाद कार्यकाल 1 वर्ष का हो चुका है, लगभग 1 वर्ष का उनका कार्यकाल हो चुका है, और 1 वर्ष में सिर्फ 1 पीएम हाउस अगर स्वीकृत हुआ है तो आप सोच सकते हैं कि कितने पीएम हाउस पूरे विधानसभा क्षेत्र में अभी तक स्वीकृत हुए होंगे। ये केवल और केवल बड़ी बड़ी बातें करते हैं। विजय जी, समय कम है, लेकिन वाकई ये गंभीर सवाल है कि इतने धीरे गति से क्यों चल रहा है कार्य? देखिए साहब, हम पारदर्शिता रखना चाहते हैं। मैंने कहा कि 1100 की आबादी में 150 परिवार अगर रहते हैं। समय कम है, लेकिन पारदर्शिता के कारण जो लेट लतीफी हो रही है उसको दूर करेंगे आप लोग, विश्वास दिला रहे हैं? बिल्कुल करेंगे। और चलिए ठीक है, समय कम है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। शुभम चौहान, विजय अटवाल, परशुराम सिसोदिया जी और बालमुकुंद पाटीदार जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन वाकई यहाँ पर जिस तरह से पीएम आवास योजना के तहत हितग्राहियों को जल्द से जल्द पक्का मकान मिलना चाहिए, उसकी गति में यहाँ पर बहुत लेट लतीफी दिखाई दे रही है। और चाहे वो कांग्रेस के नेता या बीजेपी के नेता इस बात को स्वीकारते हैं, जो हमारे संवाददाता ने भी कहा है कि बहुत धीरे गति से लोगों को पीएम आवास के तहत पक्के मकान आवंटित हो रहे हैं। तो यहाँ पर पारदर्शिता रखनी चाहिए, लेकिन सरकार को ध्यान देना चाहिए कि इसमें तेज गति लेकर आए और जो टारगेट फिक्स किया वो टारगेट समय पर जरूर पूरा हो। हमारे इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।